हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास की सेकंड पोएम करेंगे। इट इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू नो समथिंग अबाउट पोएट। सुब्रमण्य भारती वॉज ए तमिल राइटर। सुब्रमण्य भारती क्या थे? तमिल भाषा के लेखक थे, पोएट कवि थे, जर्नलिस्ट पत्रकार थे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक थे, एंड पॉलीग्लोट और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखने वाले थे, एंड नॉन फॉर एज महाकवि भारती और महाकवि भारती के से जाने जाते थे। ही वॉज पाइनियर ऑफ द मॉडर्न तमिल पोएट्री और वो क्या थे? खोज करता थे आधुनिक तमिल पोएट्री के, एंड इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल लिटरेरी फिगर्स ऑफ ऑल टाइम और वो माने जाते थे महान साहित्यिक हस्ती के रूप में ऑफ ऑल टाइम, हमेशा के लिए। विंड पोइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बावजूद लाइन बाय लाइन हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। विंड पोएम रिटन बाय सुब्रमण्य भारती इन तमिल लैंग्वेज। सुब्रमण्य भारती ने इस पोएम को तमिल भाषा के अंदर लिखा। इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय A.K. रामानुजन इन इंग्लिश लैंग्वेज। A.K. रामानुजन ने इसको इंग्लिश भाषा के अंदर ट्रांसलेट किया है। इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर द पोइट टॉक्स टू द विंड। जो पोइट है डायरेक्ट हवा से बातें करता है। द पोइट सेज दैट, पोइट हवा से कहता है, विंड इज डिस्ट्रक्टिव। विंड क्या है? डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। ही हैज लिंक्ड, वो जोड़ देता है, द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड, हवा की विनाशकारी शक्तियों को, टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों के साथ। एंड सेज दैट, और कहता है, वीक पीपल ब्रेक डाउन, गरीब कमजोर लोगों को तोड़ दिया जाता है, बट स्ट्रोंगर पीपल अमर्ज स्ट्रोंगर, मजबूत लोगों को और ज्यादा मजबूत बना दिया जाता है। एंड आउट ऑफ एडवर्सिटीज, और दूर कर दिया जाता है उनको कठिनाइयों से। द पोएम गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज, ये पोएम है, ये एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है, दैट कि वी शुड बी मेंटली टफ, हमें क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से सख्त होना चाहिए। एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर, और शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ, फिर हम इस जीवन की कठिनाइयों में सर्वाइव कर पाएंगे, इस जीवन की कठिनाइयां हैं जो इनको दूर कर पाएंगे। ए वीक पर्सन, एक कमजोर आदमी, ब्रेक डाउन लाइक ए वीक बिल्डिंग, एक कमजोर पर्सन, एक कमजोर व्यक्ति तोड़ दिया जाता है, जिस प्रकार से लाइक ए वीक बिल्डिंग, एक कमजोर बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है। एंड क्रम्बल्स, उसको तोड़ दिया जाता है। वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज आवर फ्रेंड, तो हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट मेक, हमें करना चाहिए, बनाना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज, ये विनाशकारी जो शक्तियां हैं उनको अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। विद आवर स्ट्रेंथ एंड डेटर्मिनेशन, अपनी शक्ति के साथ, एंड डेटर्मिनेशन, अपने दृढ़ निश्चय के साथ। तो इसीलिए हमने अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हम क्या रहें? स्टेबल रहें और उसको आसानी से फेस कर सके। तो इसकी पोएम की हम लाइन बाय लाइन अभी एक्सप्लेनेशन करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, पोइट कहता है हवा से कि कम सॉफ्टली, धीरे से आओ, ए हवा तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द स्टार्स ऑफ द विंडो, इन खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, ये जो पेपर आपने बिखेरे हैं इनको मत बिखेरो। स्कैटर होता बिखेरना, इनको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, स्लेब से इन बुक्स को मत फेंको। थ्रो डाउन, नीचे मत गिरो।
देयर यहां पर, लुक व्हाट यू डिड, देखो आपने क्या किया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, आपने सबको नीचे गिरा दिया है। आपने क्या है, सब कुछ बिखेर दिया है, सबको क्या कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है। यू टोर द पेजेज ऑफ बुक, आपने जो बुक्स के पेजेज हैं उनको फाड़ दिया है। आपने बुक्स के जो पेज थे वो भी फाड़ दिए हैं। यू बोट रेन अगेन, आप दोबारा से बारिश ले आई हो। एक बार दोबारा देखो, वो हवा से पोइट करते हैं कि हवा तुम धीरे से आओ, इन खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, और इन पेपर्स को, इन कागजों को मत बिखेरो, और जो स्लेब से आपने बुक्स नीचे गिराई हैं अब और मत गिराओ। देयर यहां पर देखो, लुक व्हाट यू डिड, आपने क्या किया है। यू थ्रो देम ऑल डाउन, आपने सबको नीचे बिखेर दिया है, सबको नीचे गिरा दिया है। आपने सभी बुक्स के पेजेस फाड़ दिए हैं, और दोबारा से यू बोट रेन अगेन, दोबारा से आप बारिश ले आई हो। फिर क्या कहता है, यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत ही चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, आप कमजोर लोगों का क्या करते हो, पोकिंग फन, मजाक बनाती हो और उनको ऊपर हंसती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल होता कमजोर, क्रम्बलिंग टूटे हुए, आप कमजोर टूटे हुए हाउसेज का मजाक बनाती हो। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे हुए दरवाजों का। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, टूटे हुए स्तीर जो हैं, बल्ली जो हैं, जो हमारे यहाँ छतों में दी जाती थी छत बनाने के लिए, तो उनके क्या है, बल्ली भी बोलते हैं और स्तीर भी बोलते हैं, तो उनका क्या है, उनका मजाक बनाती हो टूटे हुए बल्लीज का। क्रम्बलिंग वुड, टूटी हुई लकड़ियों का। क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटे हुए बॉडीज का, शरीर का। क्रम्बलिंग लेव्स, और टूटे हुए जीवन का मजाक बनाती हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटे हुए दिल का। इन सब का क्या करती हो आप, मजाक बनाती हो। द विंड गॉड विनोज, जो पवन देवता है, हवा का जो देवता है, विनोज पछोर देता है। एंड क्रशिज देम ऑल, इन सब टूटी हुई चीजों को, इन सब कमजोर चीजों को क्या करता है, पछोर देता है। एंड क्रशिज, कुचल देता है। देम ऑल, सभी को। जिस प्रकार से हम गेहूं से भूसे को अलग करके फसल से उसको क्या करते हैं, हवा उसको उड़ा ले जाती है और उसको कुचल देती है, उसी प्रकार क्या है, कमजोर लोगों को भी ऐसे ही अलग करके कुचल दिया जाता है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वह वैसा नहीं करता जैसा आप उसे कहते हो। सो कम, आओ, इसीलिए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, वो हमारी बात नहीं मानता पवन देवता, तो हम क्या करते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फिरमली, हम अपने जो दरवाजे हमने बना रहे हैं फिरमली, उनको ठोस बनाते हैं। उनके जॉइंट्स हैं, जो उनके जोड़ हैं, उनको क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत बनाएंगे। प्रैक्टिस टू फिरम द बॉडी, और कोशिश करेंगे अपने बॉडी को, शरीर को और ज्यादा मजबूत बनाने की। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने दिल को, अपने मन को स्टीड फास्ट, और ज्यादा अटल बनाने की। डू दिस, ऐसा करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो क्या होगी, हवा हमारी फ्रेंड होगी, हवा हमारी दोस्त होगी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो हवा है वो कमजोर लोगों को, कमजोर को, दिए को या कमजोर आग को क्या कर देती है, ब्लोज आउट, बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोयर, और जो ज्यादा आग है, मजबूत आग को क्या कर देती है, रोयर, भड़कीली बना देती है। फ्लोरिस, और ज्यादा उसे फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, अगर हम इसके साथ मित्रता कर लें तो ये हमारी अच्छी होगी। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम इसकी हर रोज प्रशंसा। इसीलिए पोइट हमें इस पोएम के माध्यम से मैसेज देता है कि हमें अपने आप में इतना मजबूत बनना है कि जिंदगी के अंदर कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, हमने उसका स्टेबल होकर के सामना करना है, स्थायी रह करके हमने उनको निपटाना है और जिंदगी में अपने आप को मजबूत बनाना है। तो इस पोएम के माध्यम से हमें समझाया है पोइट ने कि भाई हमेशा क्या रहो, ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग,
मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रांग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।